नमस्कार दोस्तों, आप सबको आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है एनालॉग क्लॉक का मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो चलो आज कुछ नया सीखें। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एनालॉग क्लॉक का मिरर इमेज और वाटर इमेज देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं एनालॉग क्लॉक, नॉट डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक क्या है दोस्तों? जिसमें हैंड्स होते हैं, जिस घड़ी में, जिस वॉच में हैंड्स होते हैं, यानी आवर्स का हैंड हुआ, मिनट का हैंड हुआ, सेकंड का हैंड हुआ, उस टाइप के घड़ी का हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मिरर इमेज देखते हैं। दोस्तों, जो भी मिरर इमेज होगा हमारा, इसको हम लोग हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब। इसमें जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों, इसमें दाएं से बाएं होता है, यानी जो लेफ्ट साइड का फिगर है वो राइट साइड में दिखाएगा और जो राइट साइड का फिगर है वो लेफ्ट साइड में दिखाएगा। यानी ये जो बाएं है वो दाएं दिखाएगा और जो दाएं है वो बाएं दिखाएगा। ये बात का ऑलवेज ख्याल रखना है। और वाटर इमेज में भी मैं बताऊंगा क्या होता है। उसमें जो भी परिवर्तन होता है ऊपर और नीचे, यानी नीचे का ऊपर दिखाई देगा, ऊपर का नीचे दिखाई देगा। लेकिन हमारे दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों? ऑलवेज राइट और लेफ्ट चेंज होता है। राइट की आकृति लेफ्ट और लेफ्ट की आकृति राइट हो जाती है। जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे आप यहां आर लीजिए। आर का जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो भाग उभार है, क्या ये लाइन जो है ये क्या है? हमारे लेफ्ट में है और ये जो है हमारे राइट में है। तो राइट वाले लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट। तो ये जो लाइन है हमारा लेफ्ट से राइट हो जाएगा और ये जो है राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब ये होगा। एल का क्या होगा दोस्तों? एल का राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, मीन्स ऐसे ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ये ऐसे हुआ। इसी तरह अगर भी है तो भी का क्या होगा दोस्तों? भी का दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि आकृति इधर और ऐसे हो या ऐसे हो, बात एक ही है। तो भी में कोई चेंज नहीं, दोनों का आकृति एक जैसा है। एम का वही होगा दोस्तों, कोई चेंज नहीं, क्योंकि दोनों डिजाइन ये हाफ हाफ बांटिएगा तो एक जैसा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो घड़ी की सुई ऐसे हो तो क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि डिजाइन एक जैसा है। अगर घड़ी का सुई ऐसे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? ऐसे होगा। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। ये एरो दाएं तरफ है तो अभी इसमें बाएं तरफ हो गया। तो आप मिरर इमेज का कंसेप्ट यहां समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑलवेज याद रखना है। मिरर इमेज दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनता है और वाटर इमेज ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बनता है। अब हम लोग एनालॉग क्लॉक पर कुछ देखते हैं कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, घड़ी यहां बनाया हुआ है और घड़ी का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा दर्पण में, आप उसको देखिए। देखिए यहां अगर 9 बजेगा दोस्तों, ये 9 है, ये 9 का सुई है, ये छोटा वाला 9 है, यहाँ 9 है और ये 12 पर है। दाएं वाला बाएं हो जाएगा। ये कहां है हमारे? ये बाएं है तो ये दाएं हो गया। तो दाएं में क्या होता है? यहाँ 3 होता है और ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही जैसा डिजाइन है और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं ये अगर होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं और ये जो बाएं है ये दाएं चला जाएगा। तो हमारा इसमें 3 बजेगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों 6 बजा है और 6 में क्या है? घंटा का सुई नीचे और मिनट का सुई ऊपर, तभी 6 बजा पूरा। और इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो ये जब दाएं का बाएं होगा, बाएं का दाएं, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं चेंज होने का। इसमें तो जेब का त्यों होगा। अगर 6 बजेगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 6 ही बजेगा। अगर 12 बजेगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 12 बजेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब हम अभी ट्रिक और कंसेप्ट करेंगे तो ये बात आपका आएगा। ऑलवेज मिरर इमेज जो होगा ना, उसमें दाएं से बाएं चेंज होगा। दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं हो जाएगा। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं। एग्जाम में हमें समय देता है केवल कि अगर एनालॉग क्लॉक में 2:36 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब में क्या समय बतलाएगा।
तो उस टाइप का हम ऐसे घड़ी बना कर सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें ट्रिक अपनाना पड़ेगा और हम ट्रिक अभी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब भी जितना भी समय पूछे हम 12 से घटाएंगे। जहां घंटा पूछे दोस्तों वहां हम 12 से, केवल 12 से घटा देंगे। जैसे अभी हम लोग डायग्राम बनाकर बना रहे थे, 9 बज रहा था उसमें, तो हमारा क्या उसका आंसर आ रहा था 3 बज रहा था, यानी दर्पण प्रतिबिंब उसका 3 हो रहा था। तो कैसे आया 3? हम लोग तो दाएं और बाएं करके देखे, लेकिन उसका ट्रिक क्या है दोस्तों, हम अगर घंटा पूछता है तो उसे 12 बजे यानी 12 से घटाएंगे। तो उसमें ये 12 से हम घटाए, क्योंकि उसमें क्या था 9 बजने की बात थी, तो इसमें से 9 घटा दिए तो क्या हुआ 3 आ गया। इस बात का ध्यान रखना है। तो जहां घंटा से कौन मतलब हो दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर यहाँ करूंगा। जहां घंटा से मतलब है यानी 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो उसमें हम 12 से माइनस करेंगे। लेकिन कहीं कहीं तो हो सकता है कि घंटा और मिनट दोनों पूछे, तब क्या होगा दोस्तों, तो उसका भी देखिए यहां अगर घंटा और मिनट दोनों हो तब क्या होगा दोस्तों, तब ध्यान दीजिए 11 बजकर यहां 60 मिनट लेंगे हम। 11 बजकर 60 मिनट क्यों लेंगे, कुछ नहीं है, ये 12 ही बज रहा है यहां, लेकिन हमको घंटा अगर मिनट देता है तो मिनट के लिए क्या हुआ हार्सिल लेगा, हार्सिल लेगा तो घंटा पूरा हार्सिल ले लेगा ना। अगर घंटा मिनट के पास आता है तो क्या होगा 60 मिनट होगा, तो वही हार्सिल ले लिए यहां। तो ऐसे हो गया दोस्तों, ये 11 बजकर हम 60 मिनट लिखेंगे। हम 12 ही लिख रहे हैं, लेकिन ये मिनट का जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें से हम घटाएंगे, उसके लिए हम एक हार्सिल लेंगे, तब ये हमारा मिनट यहां आएगा और यहां 1 घंटा घट जाएगा। वैसे ही अगर कहीं घंटा मिनट और सेकंड ये तीनों का बात हो दोस्तों, तो वहां क्या करेंगे, अब 11 तो रहेगा, ठीक है, अब यहां 60 है, 60 ही मिनट है और सेकंड भी पूछ दिया, तो ये मिनट 1 मिनट जो है हासिल चला जाएगा सेकंड के लिए, तो यहां क्या होगा ये 59 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तीनों का मतलब एक ही हुआ दोस्त, 12 ही बज रहा है, लेकिन हम लोग जहां जैसा जैसा क्वेश्चन जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगर घड़ी में 7 बज रहा है दोस्तों, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12 से 7 माइनस कर देना है, क्या हुआ 5। तो ऐसा हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर घड़ी में 7 बज रहा है और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो ऑलवेज हम 12 से माइनस कर देंगे। ये इस बात का ऑलवेज ख्याल रखना है, ये भूलने की बात नहीं है। देखिए आपको ये बताए थे हम, इस घड़ी में अगर 6 बज रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 6 बज रहा था, तो इसका हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ था 6 ही हुआ था, क्योंकि हमारा दाएं बाएं का कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसमें एक्चुअल टाइम 6 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी हमारा 6 हुआ था। तो देखिए इसको इस ट्रिक पर भी करके देखते हैं कि अगर यहां 6 बज रहा है दोस्तों, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहां से 6 माइनस कर दीजिए ना 7 की जगह, तो क्या बचा 6 बचा। 100% ये प्रूव हो गया आपका। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर देखते हैं दोस्तों। घड़ी में अगर 9:45 हो रहा है तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसको बनाकर बताइए व्हाट। तो इसमें क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूं 12 से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा 12 से जब घटाएंगे 9:45 को, तो ये क्या है, ये घंटा है और ये मिनट है, तो 9:45 घटेगा, तो ये तो 0 है, तो कैसे घटेगा, तो घटेगा नहीं दोस्तों, तो इससे हार्सिल लेगा तो क्या होगा 12 है, तो ये तो 11 हो जाएगा, तो सही बात है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो हार्सिल दिया तो ये क्या हो जाएगा 60, ये तो घंटा हार्सिल दिया, तो 1 घंटे का 60 मिनट होगा, तो वही है हमारा 60 हो गया। तो यही बताए हैं कि जब मिनट घंटा और मिनट दोनों रहे हमारे क्वेश्चन में, तो 11 60 से घटाएंगे, क्योंकि हमारा ये हार्सिल लेने के बाद जब 12 हार्सिल दे गए तो 11 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, घंटा 60 में रहेगा, तो बस इसको हम क्या करेंगे कि 11 60 से घटा देंगे, तो ये क्या हुआ 15 और ये 2, यानी जब एक्चुअल समय
9:45 होगा तो उसका मिरर इमेज 2:15 बताएगा दोस्त। आप घड़ी में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि हम 12 घंटे से ही हमेशा माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब कंडीशन मिनट और सेकंड का होगा तो हासिल के चलते घंटा एक घट गया। अगर सेकंड वाला होगा तो मिनट भी एक घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वो भी क्वेश्चन। अगर एक्चुअल समय 5:47 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, 11:60 से माइनस करेंगे। बताएंगे आपको कि 11:60 क्यों हुआ है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। क्या करेंगे, 5:47, ये 3 हुआ और ये 1 हुआ और यहां 6, यानी 5:47 जब होगा तो उसका हमारा मिरर इमेज क्या होगा, 6:13। अब आइए दोस्तों गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11:40 हो रहा है तो उसका दर्पण हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा? इसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11:40 से घंटा और मिनट दोनों है, तो घंटा मिनट के केस में हम 11:60 से माइनस करते हैं। 11:60 से जब माइनस करेंगे 11:40 को दोस्तों, तो क्या बचा यहां 20 और यहां क्या 0। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस स्थिति में हमारा घंटा तो 0 आ गया, तो क्या हमारा घंटा 0 होता है? नहीं। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों कि जहां 0 आए वहां 12 और जहां 12 आए वहां 0, ये भी हम कभी कभी यूज करेंगे इसका। तो हम यहां 0 की जगह क्या करेंगे, क्योंकि 0 को हम यहां 12 मानेंगे, न कि 0 करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन ऑलवेज आता है। तो यहां जब 0 आ गया और माइनस किए तो मिनट 20 और यहां 0, तो 0 को हम क्या करेंगे 12 और ये 20 का 20। तो हमारा 11:40 अगर हो रहा होगा घड़ी में, वॉच में 11:40, तो हमारा उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब 12:20। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां 0 हो वहां 12 मानेंगे और जहां 12 हो वहां 0 भी मानेंगे, अगर ऐसा कंडीशन आता हो तो। अगर 12:20 हो रहा हो कहीं, 12:20 हो रहा है दोस्तों, तो 12:20 हो रहा है और यहां मिनट है और यहां सेकंड आ गया, तो अब क्या करेंगे हम दोस्त? हम तो अभी तक 11:60 से करते थे, 11 मिनट और 60 सेकंड से माइनस करते थे। अब तो यहां 12:20 आ गया, इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 11:60 से। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी भी क्या करेंगे दोस्त, 11:60 से ही माइनस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। और 12:20 है ना यहां, तो 12:20 है यहां, तो अब क्या होगा, यहां तो 0 और ये 4, ये तो 40 मिनट हो गया, 60 से 20 गया तो, लेकिन यह 11 से 12 जाएगा कैसे? तो आपको बताया है ना कि 0 को 12 और 12 को 0 मान सकते हैं। तो यहां कुछ नहीं है, यहां 12 के पास क्या कर देंगे दोस्तों, हम 0 कर देंगे। तो यहां क्या आएगा, 11 हो गया दोस्तों। अगर किसी भी घड़ी में 12:20 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 11:40 होगा। आप ये भी समझ गए, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इसको हम एक और ढंग से बना सकते हैं। यहां तो 0 को 12 और 12 को 0 मानकर बना ही सकते हैं, ये आपको तो 100% ये चालू होगा। लेकिन एक और चीज यहां हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई 24 घंटे वाला क्लॉक हो, कि यहां हम 24 से भी माइनस करेंगे, 23:60, 24 में से घंटा आया और 23:59 यहां और यहां 60, यानी ये 24 घंटे वाला क्लॉक में इसका भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये 12 घंटे वाली घड़ी है, तो 11:60 से फिर 11:59 से ऐसे घटाएंगे। अगर 24 वाला कोई क्लॉक हो, 24 घंटे वाला क्लॉक हो, अगर वो 24 घंटे का क्लॉक है, 12 से ज्यादा की जहां बात हो रही है, 12 घंटे से ज्यादा की बात हो रही है, वहां 24 से घंटे वाले केस में 24 से, घंटा और मिनट वाले केस में 23:60 से, और घंटा मिनट सेकंड वाले केस में 23:59 और 60 से माइनस कर सकते हैं। जैसे इसको हम 12:20 यहां लिए हैं दोस्तों, तो 12:20 को हम क्या किए, यहां 0 मान लिए, 12 को आ गया। लेकिन अगर हम इसको 23:60 से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मिनट है और 12 से ज्यादा है, तो 23:60 से हम आपको करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा यहां, क्योंकि 12 से ज्यादा अगर कोई क्लॉक हो तो उसको हम 24 वाले क्लॉक के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 से ज्यादा है, 12:20 हो रहा है, तो यहां 24 घंटे वाले क्लॉक पे चले जाएंगे और 23:60, क्योंकि घंटा मिनट की बात है 12:20, तो 12:20 को
23:60 से भी माइनस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां 12:20 तो 23:60 से भी माइनस करें, क्या होगा देखिए 0 4 और यहां 1 और यहां 1। देखिए दोनों आंसर एक आ गया दोस्त। मैं आपको क्या बताया, 0 को 12 और 12 को 0 बनाकर भी यहां बता दिया मैं, क्योंकि यहां 12:20 हो रहा था और 11 12 से कम है, तो बस यहां हटा दीजिए 12 को और यहां 0 कर दीजिए, आंसर आ गया। ये बहुत आसान है। लेकिन अगर 12 से ज्यादा जहां भी सुई आ रहा है, अगर 12 से ज्यादा की जहां बात हो रही है मिरर प्रतिबिंब की, तो 12 से ज्यादा में आप 24 घंटे वाले क्लॉक से भी घटा सकते हैं, जैसे मैं आपको दोनों कंडीशन में यहां बनाकर दिखाया। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। दोस्तों जब घड़ी में 18 बज रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बताए हो। इस आधार पर आप चलिए 24 वाले घंटे में से माइनस करिए, जहां भी 12 घंटे से ज्यादा की बात हो गई वहां 24 घंटे वाले क्लॉक को हम अप्लाई करेंगे और बहुत आराम आराम से बनेगा। तो जैसे यहां है तो क्या करेंगे, 24 घंटे वाले में से हम 18 घंटे को माइनस करेंगे, क्योंकि 12 से ज्यादा है तो 24 घंटे वाले में चला गया 6, तो इसका हमारा दर्पण प्रतिबिंब में 6 बजेगा। कहीं 18 अगर बज रहा हो तो उसका जब हम भी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारा 6 बजेगा। वैसे यहां चेंज कर दीजिए, अगर 21 बज रहा हो कहीं तो इसमें से बस 24 में से 21 को घटा दीजिए, तो क्या हो गया दोस्त, 3 बज जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब 3 होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 9:36 यहां घड़ी की तीनों हैंड की बात हो रही है, घंटा मिनट और सेकंड। तो घंटा मिनट सेकंड में क्या करते हैं हम, मान लीजिए 12 से ही करते हैं, 12 से ही माइनस करते हैं। फिर आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और क्या घटाना है दोस्तों, 9:36 और 49। तो हम तो क्या करेंगे, अब यहां से 0 0 है तो हासिल लेंगे ना दोस्त, तो हासिल इससे लेंगे, ठीक है। तो इसके पास भी कुछ नहीं है तो एक इससे लेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये इससे लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11, क्योंकि घंटा है ना, तो घंटा तो पूरा 1 घंटा जाएगा यहां से। लेकिन यहां 0 है तो ये यहां 60 हो गया। लेकिन क्या ये 60 अब रहेगा, क्योंकि यहां 0 है और इससे ले लेगा तो ये अब 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मिनट जब सेकंड के पास आएगा तो 1 मिनट यहां से आएगा तो ये 60 सेकंड हो जाएगा 1 मिनट, और यहां क्या हो जाएगा 59। तो 24 घंटे वाले सुई में भी यही होता है, यहां 24 जब 1 लिया तो और घंटे और मिनट की बात आई तो 23:60, और जहां सेकंड वाली भी बात आ गई तो 23 59 60, इतने से माइनस करेंगे। तो चलिए अब हमारा ये बन गया, यही तो है दोस्तों, यहाँ 11:59 और 60 सेकंड से माइनस करेंगे। 11 59 60 कैसे है आपको मैं बता दिया। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 2 हुआ, यानी 11:59 60 सेकंड का जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो 2:23 11 सेकंड उसमें दिखाई देगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए, व्हाट विल बी द मिरर इमेज व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 19 hours 46 minutes and 13 seconds। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, यानी ये 12 से ज्यादा का मामला है, तो आप 24 वाले से माइनस कर दीजिए। तो 24 हम बताएं आपको, 24 से माइनस जब हम करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको एक बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अब यहां से हमको 19 12 से ज्यादा जीएम ही हो समय, तो आप 24 वाले घंटे से माइनस कर दीजिए। तो यहां क्या हो 19 46 और 13, ये बोरो करेगा इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे किया तो ये तो 23 हो गया। घंटा वाला क्या हुआ, 1 घंटा घट गया इसमें, और इसमें क्या हुआ 1 घंटा बढ़ा, तो ये जो घंटा का है वो मिनट में बदल गया, और 1 घंटा का मिनट कितना होता है 60। लेकिन अब तो यहां भी 0 0 है, यहां घटाना है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये फिर इससे उधार लेगा तो क्या हुआ, तो ये 1 मिनट देगा तो ये 60 है, तो 1 मिनट देगा तो क्या हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। और ये 1 मिनट जब यहां सेकंड के पास आएगा तो 1 मिनट का सेकंड क्या होगा 60 बन गया दोस्तों, हो तो गया। तो इसको कर दीजिए, तो ये हो गया दोस्तों, यहां 7 और यहां 4, यहां 3, यहां 1 और यहां 4। तो आपका दर्पण इमेज 4:13 और 47 सेकंड बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि आप इन एनालॉग क्लॉक का दर्पण इमेज 100% समझ गए होंगे। अब हम लोग तो कुछ क्वेश्चन वाटर इमेज पर देखते हैं।
जल प्रतिबिंब में मैं बताया हूं कि इसमें क्या होता है, ऊपर का जो होता है ना वो नीचे जाता है और नीचे का ऊपर, यानी ऊपर की जो आकृति होगी वो नीचे बनेगी और नीचे की आकृति ऊपर बनेगी। जैसे यहां पी है दोस्तों, और इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, तो यहां जल में कैसा दिखाई देगा ये, तो दाएं बाएं कोई चीज नहीं। यहां देखिएगा दाएं बाएं मिरर इमेज में होता है, वाटर इमेज में ऊपर नीचे, तो ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो नीचे जब आएगा तो ये किस साइड है, दाएं साइड है, तो ये दाएं साइड ही आएगा, क्योंकि दाएं बाएं चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। तो ऊपर वाले नीचे आ गया, तो यहां ऊपर था तो ये नीचे आ गया, और दाएं बाएं कोई चेंज नहीं, तो ये दाएं था तो ये दाएं ही रह गया। वैसे ही एम ले लीजिए, एम का क्या होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ध्यान दीजिए, नीचे वाला यहां खाली जगह है यहां, तो ये ऊपर खाली जगह हो जाएगा, और दाएं बाएं कोई चेंज नहीं, तो यही हो गया, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। अब देखिए दोस्त, यहां क्या है, घड़ी का सुई है, तो इसमें क्या होगा, इसका जब बनाएंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ऐसे हो जाएगा। अगर ये 12 पर है तो ये 6 पर दिखाई देगा, अगर ये 3 पर है तो यहाँ 3 पर है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या 3 पर ही दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमारा दाएं बाएं चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, तो ये सेम आकृति है ऊपर नीचे, तो कोई अंतर नहीं होगी। हॉरिजेंटल मिरर जो होगा, यानी क्षैतिज दर्पण, अगर मिरर को ऐसे रख दे, जमीन पर रख दे, तो उसमें जो इमेज बनेगा वो वाटर इमेज ही बनेगा दोस्तों। जब भी हम दर्पण को जमीन पर रखते हैं, यानी हॉरिजेंटल जब रखेंगे, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो जल प्रतिबिंब बनेगा, उसमें दाएं बाएं चेंज नहीं होगा, उसमें ऊपर नीचे चेंज होगा। तो इसका ट्रिक हम देख लेते हैं अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी समय दिया है उसे 18:30 यानी 18:30 इसको कह सकते हैं, से हम माइनस करेंगे। इसको याद रखिएगा, जो भी समय दिया रहे उसे 18:30 से हम माइनस करेंगे। लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि ये 30 से ज्यादा हो, तो 30 से जब भी ज्यादा होगा तो हमारा, और यहां लिख लीजिए 17:90 बन गया दोस्तों, वही चीज है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। वॉच एक बनाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कितना 3 बज रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जब भी जल प्रतिबिंब बनेगा दोस्त इसका, तो इसमें क्या बजेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी आधार पर फिर मैं इससे निकाल कर देखूंगा। तो इसमें क्या होगा, दाएं बाएं कोई चेंज नहीं, दाएं बाएं कोई चेंज नहीं, ये क्या हमारा दाएं है, तो ये दाएं ही होगा, छोटा वाला सुई दाएं हो गया, तो 3 का 3 ही रह गया, 3 बज रहा था यहाँ 3 ही, छोटा सुई 3 पर, और बड़ा सुई ऊपर है तो यहां नीचे आ जाएगा, घंटा वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहां आपका 3 बज रहा था, तो यहां क्या बज रहा है 3:30। एक बात का ऑलवेज ख्याल रखना होगा कि इसमें लमसम आता है दोस्तों, एक्यूरेट नहीं आता है। 12 वाला सुई जब 6 पर आएगा तो ये 3 से तो आगे आ जाएगा ना, 3 और 4 के बीच में आएगा। लेकिन हम जब भी वाटर इमेज बनाएंगे, इस बात का ख्याल रखिए ऑलवेज, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, वहां हम इसको 3:30 ही मानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में 3:30 का ऑप्शन नहीं देता है, तो क्या देगा, उसमें 1 घंटा कम का ऑप्शन देता है, यानी 2:30 देता है, तो 2:30 भी हमारा आंसर सही होगा। अगर दोनों दे देता है, उसमें 3:30 और 2:30 दोनों विकल्प देता है, तो हम 3:30 मारेंगे। यानी अगर 3:30 रहे तो ठीक है, अगर 3:30 नहीं है तो हमारा 2:30 भी आंसर होगा। वो बात की बात है, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। 3:30 कैसे आया, क्योंकि हम तो बनाए हैं ऐसे इस मिरर के आधार पर, लेकिन हम कंसेप्ट पर देखते हैं। 18:30 से हम 3 बजे इसी का प्रतिबिंब बनाना है, 3 माइनस करेंगे, 3:00 तो क्या हुआ, यहां 30 हुआ, और यहां से जब 18 से 3 जाएगा क्या होगा, 15 हुआ, 15 हो गया, 15:30। तो हम यहां ध्यान देना है, ऑलवेज एग्जाम में लोग फंस जाता है। तो यहां 15:30 ऑप्शन है, तो ठीक है, तो 15:30 ऑप्शन होगा, तो 3:30 ऑप्शन उसमें नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ऐसा कहीं स्थिति आए तो 15
बजने, तो हम बताए हैं कि 12 को 0 और 0 को 12 भी मानना है। तो यहाँ जो 15 बज रहा है इसमें से 12 को घटा दीजिए, तो 15:30 हो रहा है, तो इसको 12 जब जाएगा तो 3:30 होगा, तो 3:30 होगा। यही कंसेप्ट है दोस्तों। अब हम चलिए इसको हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिया है कि जब घड़ी में 4 बजे होंगे तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ऑलवेज 18:30 से हम माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा कितना 4 को, तो क्या हुआ यहां 30 हुआ, यहां इसको 14, तो 14:30। ऑप्शन में 14:30 है तो ठीक है, और नहीं तो इसका क्या होगा 2:30 होगा दोस्तों। 2:30 क्यों होगा, क्योंकि 12 के बाद 1 2, 12 के बाद 13 14। ये दोस्तों इसी में अगर यहां 20 पूछ दे तो यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां 20 माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां हमारा 10 हो गया, तो यहां भी 10 हो जाएगा, यानी 2:10। अगर 4:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में हमें 2:10 या 14:10 दिखाई देगा। तो हमारा ये दोनों में से जो भी विकल्प होगा वो मारना होगा। कभी कभी मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा जल प्रतिबिंब जो है एक्यूरेट नहीं होता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब एक्यूरेट होता है। तो यहां क्या है कि लमसम होता है दोस्तों। तो इसमें अगर ये 2:10 या 14:10 नहीं है, ऑप्शन है तो कोई बात नहीं है, तो इसी को मारना है। अगर नहीं है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 1 घंटा कम वाला ऑप्शन निश्चित देगा आपको, तो या तो 13:10 या फिर 1:10 देगा, तो 1 घंटे कम वाला भी आंसर हो सकता है। लेकिन विकल्प में अगर दोनों दो दिया हो, यानी 2:10 और 1:10, तो उसमें हम 2:10 इसी को मारेंगे। इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम और क्वेश्चन लेकर देखते हैं दोस्तों। 12:40 दिया हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए। जल प्रतिबिंब में 18:30 से हम माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरा कोई ट्रिक नहीं है इसके अलावा, और हमें करना क्या है 12:40, बस हो तो गया, यही तो कंसेप्ट है इसमें। तो 12:40, 30 में से 40 कहां से जाएगा, नहीं जाएगा दोस्त। तो 30 में से 40 जब नहीं जाएगा, यानी 30 से जब भी ज्यादा होगा तो फिर हासिल लेगा, इससे उधार लेगा। ये तो उधार लेगा तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 17 हो जाएगा उधार दिया तो। और ये 30 जो है 1 घंटा ले लिया, तो यहां से 1 घंटा मीन्स कितना मिनट गया 60 मिनट, और पहले से 30 था फिर 60 चला गया, तो यहां 90। तो यहां यही 17:90 है दोस्तों, 18:30 या 17:90। 17:90 कब, जबकि 30 से ज्यादा मिनट पूछे। जब भी मिनट 30 से ज्यादा हो तो हमारा 17:90 से घटाएंगे। तो चलिए अब हम इसको 17:90 से घटाएंगे, कितना 12:40। 12:40 यहां हो रहा है, इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। तो यहां क्या हुआ 50 बचा, और यहां 5 बचा। तो हमारा जब भी 12:40 होगा तो उसका जल प्रतिबिंब 5:50 होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप एनालॉग क्लॉक का मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं सारा कंसेप्ट आपको एक जगह दे रहा हूं, आप उसे पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों मैं सारा मेथड और कंसेप्ट यहां दे चुका हूं, आप इसका स्टडी कीजिए, बस आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान होता है एनालॉग क्लॉक का दर्पण और जल प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं नए क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।